बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। एक लहसुन की कली आपको इस अमल में चाहिए होगी। इसे छील लें और धोकर पाक साफ कर लें। फिर जब भी अमल करने के लिए बैठेंगे तो इसे लेकर बैठें। लहसुन वाला ये अमल उन लोगों के लिए है जो किसी से दिल ही दिल में मोहब्बत करते हैं। ये अरमान रखते हैं कि सामने वाला भी मुझसे मोहब्बत करे, मुझ पर खूब मोहब्बत लुटाए, कतई किसी का ना हो। लेकिन उसका हाल ये है कि वो आपको देखकर ही चिल्लाता है और बेइज्जत कर देता है। या फिर दूसरे मामलों में महबूब के दिल में आपके लिए चाहत नहीं बची, उसकी मोहब्बत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक तरफ तो आप उसके साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अचानक ये पूरा होते होते टूट गया और सामने वाला आपसे वजह बेवजह रूठ गया, मिल गया उसे बहाना। तो लहसुन की इस कली के ऊपर ये अमल किया जाएगा। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि लहसुन पर ही क्यों यहाँ ये अमल करेंगे, तो इसकी वजह भी आपको आगे बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का ये अमल लहसुन पर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लहसुन गर्म तासीर रखता है और ये गर्म तासीर सामने वाले शख्स के दिलो दिमाग पर उतरने लगेगी। नतीजा ये होगा कि फिर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वो आपको चाहेगा, आपकी कद्र करेगा, उसकी जुबान आपके सामने खुलना बंद हो जाएगी। अमल मुश्किल से 4-5 मिनट का ही है, इसलिए जब चाहें आप करने बैठें, किसी भी वक्त पढ़ने बैठ सकते हैं। अल्लाह पाक के फजल से अमलियात से फायदा होता है। इसी तरह से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आया है, उन्हें अमल से बहुत फायदा हुआ। वो लिखती हैं कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई, आपकी वजीफा बहुत ताकतवर है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी वजीफा मेरे हस्बैंड को अल्लाह के हुक्म से लौटा दिया। अल्लाह आपको नेक हयात दे। इसी तरीके से एक और बहन ने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, वो मुझे बोल रहा था मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता था, आज तुम्हारे पीछे हूं। तुमने कुछ मेरे पर करवाया तो नहीं? मेरी हालत खराब हो गई थी, पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तो देखा आपने, ये बातें कहने की नहीं होती, वाकई में सामने वाले के साथ ये होती भी है। तो पहले आप अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरह से इस्तग़फ़ार 11 दफा पढ़ेंगे। उसके बाद दिल में अपने मकसद के लिए नियत करें, उस शख्स के बारे में सोचें और फिर दुरूद पाक कोई भी 11 दफा पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पर देख लें। उसके बाद इस लहसुन की छिली हुई कली को आपको अपनी हथेली पर रखना है। किसी भी हथेली पर रख सकते हैं, दाएं या बाएं कोई भी हथेली हो। फिर आप पढ़ना शुरू करें, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो 41 टाइम्स यानी 41 दफा पढ़ेंगे। उसके बाद सामने वाले का नाम लेना है। अगर उनकी वालदा का नाम मालूम है तो साथ में वालदा का यानी उनकी माँ का नाम भी ले लें। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, सिर्फ उनका नाम ही लेंगे। इसके बाद इसी लहसुन की कली पर एक ही फूंक लगा देंगे। अल्लाह पाक का ये एक इस्म मुबारक आपने इस तरह से पढ़ लिया है। अब दूसरा इस्म मुबारक इस तरह से पढ़ना है, सुन लें। या नाफिओ या नाफिओ या नाफिओ या नाफिओ पढ़ेंगे तो तसव्वुर सामने वाले का अच्छे से खूब गहराई से करें और 41 टाइम्स यानी 41 दफा ये इस्म पाक पढ़ेंगे। उसके बाद जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम लेना है। अगर उनकी वालदा का नाम मालूम है तो साथ में वालदा का यानी उनकी माँ का नाम भी लें। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। इसके बाद इसी लहसुन की कली पर एक ही फूंक लगा देंगे। ये दूसरी फूंक लगाई है, सिर्फ 2 ही फूंक लगानी है, याद रखना। फिर से समझ लें। पहले या वदूद 41 दफा पढ़कर सामने वाले का और उनकी माँ का नाम लेकर आपने लहसुन पर एक ही फूंक लगा दी है। उसके बाद या नाफियों 41 मरतबा पढ़कर फिर से सामने वाले का और उनकी माँ का नाम लिया है और दूसरी फूंक भी इसी लहसुन पर आपने लगा दी है। बहुत आसान अमल है। इसके बाद आखिर में आपको दुरूद पाक फिर से 11 दफा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में खूब आजिज़ी से दुआ करें। इसमें भी सामने वाले का नाम लेकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह उसी वक्त काम हो जाएगा। किसी किसी को पूरा फायदा एकदम से नहीं दिखता तो घबराएं नहीं, तो फिर वो उसी दिन फिर से इस लहसुन पर ये अमल कर सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बार अलग अलग वक्त में, वो भी कम से कम 6 घंटे का वक्फा यानी गैप देकर दूसरी बार अमल करना होगा। उसी वक्त या आधा 1 घंटे बाद ही अमल करने मत बैठ जाना। इतनी गर्म तासीर से सामने वाले की तबीयत बदलने लगती है। गर्म मिजाज इंसान भी ठंडा हो जाता है और सारी अकड़ गुरूर उसका चूर चूर हो जाएगा। इस तरह से एक दिन में 2 बार ये अमल किया जा सकता है। दूसरे और तीसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा अमल नहीं करना है और एक ही लहसुन पर यह अमल किया जाएगा। जब अमल चल रहा हो तो इस लहसुन को कहीं भी छुपा कर रखें, कोई और इसे हाथ न लगाए।
सिर्फ आपका ही इस पर हाथ लगना चाहिए। फायदा होने के बाद लहसुन को घर में पेड़ पौधों की जड़ों में या कहीं साफ सुथरी मिट्टी में, जहां गंदगी ना हो, किसी के पैर न पड़ते हो, वहां कोई नापाकी ना हो, ऐसी जगह में दफन कर दें। यानी नदी, तालाब या कुएं के पाक साफ पानी में बहा सकते हैं। सिर्फ जायज मकसद के लिए अमल करेंगे, नमाज कायम करें, अल्लाह पाक आपके सारे मसले हल कर देगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।